सीखा के ससुराल का माहौल बहुत ही अलग था। यहाँ सास रेवती की ही चलती। ससुर सुशील जी बहुत सीधे थे। पति आकाश और एक ननद थी जो कि पति से बड़ी थी और शादीशुदा थी। यह बात तो अलग थी कि ननद हमेशा आती रहती और माँ को भड़काती रहती। सीखा जब नई नई ससुराल आई तब सब कुछ ठीक था, पर थोड़े समय बाद सास को सीखा का रहन सहन पसंद नहीं आ रहा था। वो सीखा के हर कामों में नुस्ख निकालती। शायद सास रेवती को अपने घर में किसी और का आ जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, खासकर रसोई में। यह बात सीखा को बिल्कुल अजीब सा लग रहा था। आकाश ने कई बार अपनी मम्मी को समझाने की कोशिश की। मम्मी, घर परिवार मिलजुल कर चलता है। जब घर में 4 बर्तन होंगे तो बजेंगे ही। अब आप एक माँ नहीं, सास भी हैं। सीखा को बेटी के नजरिए से देखिए। किंतु रेवती जी के कान से जू तक ना रेंगता। वो अड़ी रही और एक दिन उन्होंने बेटी बहू का किचन अलग कर दिया। उनका मानना था कि अब तुम अपना बनाओ और हम अपना बनाएं। सीखा बहुत हैरान थी। पहली बार ऐसी सास देख रही है जो खुद ही रसोई अलग कर रही है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। सीखा आज बहुत खामोश थी। बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी पति आकाश ऑफिस से आ गए। सीखा को उदास देख आकाश ने पूछा, क्या हुआ? सीखा ने थोड़ा दुखी स्वर में कहा, घरों में मनमुटाव का कारण कितनी बार तो भड़काऊ रिश्तेदार होते हैं। मम्मी ने हम लोगों की किचन अपनी मर्जी से अलग की थी क्योंकि वह चाहते थे सब अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिए। हम सब अभी भी एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाते हैं, फिर भी पता नहीं बहू को सब इतना गलत क्यों समझते हैं। सीखा आकाश का मूड खराब नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, आप जाएं फ्रेश होकर आएं, मैं बच्चों को बुलाती हूँ। तब तक बच्चे भी आ गए। सीखा सबके लिए खाना परोसने लगी। तभी उसे सुबह की बातें याद आने लगी। सुबह में उसकी सास ससुर रेवती जी की सहेली के मरने से लौटे थे। सीखा ने सोचा, चलो एक बार पूछ कर आती हूँ कि उन्हें अचानक से क्या हुआ था। उसने अपने सास ससुर और मौसी के लिए चाय बनाई। मौसी कुछ दिनों के लिए सास रेवती के साथ रहने के लिए आई हुई थी। ससुर जी ने बताया कि उन्हें अचानक से दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें दिल में कई दिनों से दर्द हो रहा था, किंतु वो किसी से बता नहीं रही थी। अचानक दर्द ज्यादा हो जाने से उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा और रास्ते में ही वो दम तोड़ दी। ऐसी ही बातें हो रही थी। तभी रेवती जी ने कहा, माँ के मरने का सबसे ज्यादा दुख तो बस बेटी को ही होता है। वहां पर सबसे ज्यादा उनकी बेटी ही रो रही थी। तभी उसकी मौसी सास बोली, बेटी के साथ साथ बेटे को भी दुख होता है, पर बहू तो यही सोचती है चलो बला हटी। सीखा को यह बात उचित नहीं लगी क्योंकि उसके मन में अपने सास ससुर के लिए बहुत आदर सम्मान था। सीखा ने कहा, यह गलत है। बहू को भी तो खुशी तो नहीं होती होगी सास ससुर के मरने की। सब एक से तो नहीं होते, बहू को भी दुख होता है। हाँ, बेटी की तो बात ही अलग है। तभी उसकी मौसी सास फिर से बोली, दुख तो घर में पले हुए पालतू जानवरों का भी होता है। रेवती ने भी बहन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ सही कहा, बहू तो कभी बेटी बन ही नहीं सकती। वो दुख बस पल भर का दिखावा होता है। यह सुनकर सीखा को मन ही मन बहुत दुख हुआ। सीखा ने कहा, जैसे सास ससुर के मरने का उनकी बहू को उतना दुख नहीं होता जितना उनकी बेटी को होता है, ऐसे ही भगवान ना करे अगर किसी की बहू सास के सामने चली जाए तो सास भी अपनी बहू के मरने का उतना दुख तो नहीं करेगी। वो भी बस दिखावे में 2 आंसू बहा देगी। एक माँ ने बेटी को बचपन से पाला पोसा होता है, उसे बेटी की जरा सी तकलीफ से तकलीफ होती है। उन्हें एक दूसरे की हर अच्छाई बुराई पता होती है और अपने बच्चे की कमी तो हर माँ छुपा लेती है, पर सास बहू का रिश्ता तो चंद रस्मों के बाद जुड़ जाता है। वह दोनों एक दूसरे को जानती तक नहीं होती। एक बहू जब अपने ससुराल आती है तब उससे अनेकों उम्मीदें लगा ली जाती हैं। उसकी अपनी इच्छाओं के तो जैसे कोई मायने ही नहीं होते। बहू
कि तो एक जरा सी गलती आग की तरह फैल जाती है। सास बहू एक दूसरे की कमियां ही देखती रहती हैं, इसलिए ही सास बहू के रिश्ते में उतनी मिठास आ ही नहीं पाती जितनी माँ बेटी के रिश्ते में होती है। सब उसे देखते ही रह गए। शिखा उठकर अपने कमरे में आ गई। वह यही सोचती रही, क्या मिल जाता है किसी को किसी के रिश्ते में जहर घोलकर। तभी आकाश की आवाज से शिखा का ध्यान भंग हो गया। वह जल्दी जल्दी सबको खाना परोसने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।